दोस्तों ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि जब तक हम श्री शिव जी की पूजा आराधना उनको प्रसन्न नहीं करते हैं तब तक श्री राम जी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए, किसी भी इष्ट को प्रसन्न करने के लिए, उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमें शिव जी की कृपा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों श्री शिव जी की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम है, श्री शिव जी तो एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। और श्री शिव जी दान देते समय ये नहीं देखते हैं कि वो क्या दे रहे हैं, क्योंकि वो अपने भक्त को खुश देखना चाहते हैं। इसी जो श्री राम जी हैं वो अपने भक्त को वही देते हैं जो उसके लिए उचित होता है। इसीलिए श्री शिव जी के भक्त बहुत ही ज़्यादा धन कमा लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो करते हैं। अब दोस्तों आइए जानते हैं श्री शिव जी को प्रसन्न करने का जो सबसे आसान तरीका है, श्री शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना। अब दोस्तों आइए जानते हैं जल चढ़ाने के बाद जो जल होता है उस आचमन को क्या करना चाहिए, क्या उसको पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। दोस्तों उसके क्या नियम हैं। मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों जब भी श्री शिव जी पर हम जल चढ़ाते हैं, उनका आचमन करते हैं, तो दोस्तों हम जब श्री शिव जी पर शिवलिंग से जो जल टपकता है उस जल को अंजलि में ले करके हमको उसका आचमन करना चाहिए। और दोस्तों कहा जाता है कि इस आचमन को जो ग्रहण कर लेता है उसके कई तरह के उसको लाभ होते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं किस किस तरह के लाभ होते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है, मनुष्य आयुष्मान हो जाता है और उसके शरीर में कई तरीके के लाभ होते हैं। उसका शरीर रोगों से मुक्त हो जाता है। जो भी श्री शिव जी का आचमन करता है उसकी दरिद्रता का नाश होता है और उसको समृद्धि की प्राप्त होती है। उसका जो शरीर है वो बलवान हो जाता है। और दोस्तों जिस हिस्से में भी उसके शरीर में दिक्कत होती है उस हिस्से में आचमन का जल रोज़ लगाना चाहिए। दोस्तों उस ऐसा अगर कोई भक्त करता है तो वो हिस्सा उसका बहुत ही सही हो जाता है। अब दोस्तों श्री शिव जी के आचमन को करने की विधि क्या है। अगर कोई व्यक्ति बीमार रहता है या किसी खास मनोकामना के लिए वो श्री शिव जी का कृपा चाहता है तो श्री शिव जी का आचमन 3 बार धीरे धीरे पीना चाहिए। दोस्तों इससे मनुष्य को वो सारी खुशियाँ मिल जाती हैं जो वो चाहता है। अब दोस्तों आइए जानते हैं श्री शिव जी का हम जो जल चढ़ाते हैं या जो जल हम उनको अर्पित करते हैं उसको लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। दोस्तों श्री शिव जी को जब भी जल चढ़ाएं तो जल अपने घर से ले जाएं। मंदिर के प्रांगण का जो जल होता है वो वैसे ही ऊर्जावान होता है। इसलिए अगर सच्ची कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें जल अपने घर से ले जाना चाहिए और हो सके तो नंगे पैर जाएँ। ऐसा अगर कोई शिवरात्रि या सोमवार से शुरू करके लगातार 41 सोमवार तक करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और वहाँ से मंदिर से जो जल चढ़ा करके लाएं वो जल घर में थोड़ा सा जल वहाँ से बचा कर लाएं और उस जल को घर में पूरी तरीके से छिड़क दें। फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और श्री शिव जी को जल चढ़ाने से गंगा स्नान के बराबर होता है। दोस्तों श्री शिव जी को जल चढ़ाना समझ लीजिए कि आप अपने सभी तरह के जो रोग दोष हैं उनको नष्ट कर सकते हैं। दरिद्रता का नाश होता है, सभी दुखों का नाश होता है। और श्री शिव जी के जल को चढ़ाने से भक्त को वो प्राप्त हो जाता है जिसकी भक्त ने केवल आशा की थी। वो सोच नहीं सकता था कि हमको कभी इतना सब कुछ मिल जाएगा। और श्री शिव जी को लगातार जो भक्त जल चढ़ाता है और शिवरात्रि से में या शिवरात्रि के बाद 1 लाख जप करता है नमः शिवाय के, तो उसको जीवन में एक बार ऐसा चमत्कार देखने को मिलता है जैसा उसने कभी सोचा नहीं होगा। उसके सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब दोस्तों श्री शिव जी को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, क्या सीधे शिवलिंग पर जल चढ़ा देना चाहिए या कहीं और जल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। पहले श्री शिव जी के लिंग पर जल डायरेक्ट नहीं चढ़ाना चाहिए। पहले श्री शिव जी के जो चारों तरफ जलाधारी बनी होती है वहाँ पे जल चढ़ाना श्रेयकर रहता है। फिर नंदी बाबा को भी जल चढ़ा सकते हैं। नंदी जी के कान में भी अगर आप कोई अपनी मनोकामना है तो वो कह सकते हैं। कहा जाता है कि नंदी जी के मनोकामना जो कही जाती है वो नंदी जी श्री शिव जी को सुना देते हैं
और नंदी के द्वारा सब सुनाई गई जो मनोकामना होती है, श्री शिव जी अपने भक्त की वो इच्छा जरूर करते हैं। श्री शिव जी पर जो जल चढ़ाया जाता है उसके बाद जिसका आचमन होता है वो अमृत तुल्य हो जाता है, और वो अमृत तुल्य जल जब कोई भक्त ग्रहण करता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। और दोस्तों, श्री शिव जी को जल को जरूर पीना चाहिए।